हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, केमिकल सेक्टर की कंपनी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका आईपीओ आया था 900 रुपए में, और जब वो लिस्ट हुआ था तो करीब 1600 रुपए में ये लिस्ट हुआ था। और उसके बाद इसने हाईएस्ट आप देख सकते हैं कि 2700 रुपए तक की इसने दौड़ लगा ली और आज के डेट में ये 1778 रुपए, यानी करीब करीब ये 35% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। क्या आज के डेट में इसमें एंट्री लेने का समय आ गया है? चाहे वो लॉन्ग टर्म की बात की जाए या पोजिशनल कॉल की बात की जाए, क्या इसमें एंट्री लेने का समय आ गया है? या जो भी लोग इसमें नए फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, क्या वो इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं? पूरी एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे क्लीन साइंस के ऊपर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब इस कंपनी के फंडामेंटल से बात करते हैं। कंपनी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इस समय 1784 रुपए के आसपास इसका भाव 26 अगस्त के डेट में आपको दिखाई देता है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2009। ये कंपनी इंडिया की ही लीडिंग केमिकल सेक्टर नहीं है, बल्कि ये कंपनी लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर है ग्लोबल लेवल पे। यानी इस कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें तो इसका जो बिजनेस है वो ग्लोबली एक्सपेंडेड बिजनेस है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,000 करोड़, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। करंट प्राइस 1784 रुपए, बुक वैल्यू 72 रुपए। ROE फ्रेंड्स 34.9%, ROCE 46.6%, स्टॉक का पीई है 77.5, यानी डिसेंट मीडियम रेंज में आपको स्टॉक का पीई दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.18%, बेस वैल्यू 1 रुपए। आप इसके रेंज को देखेंगे तो 2705 से 1441 रुपए तक रेंज यहाँ पे हो चुका है। फ्रेंड्स, इसका जो सेक्टर है वो केमिकल सेक्टर है, इंडस्ट्री केमिकल की है। और इस सेक्टर में एज यू नो कि पिडिलाइट इंडस्ट्री लीडिंग कंपनी होती है और उसके बाद SRF पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का जो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं वो है 1,35,000 करोड़ रुपए, और उस हिसाब से ये 8वें नंबर पे आती है, जिसका की मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,951 करोड़ रुपए है। इसमें SRF भी एक डोमिनेंट पोजीशन पे है, जिसका की 71,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसमें गुजरात फ्लोरोकेमिकल, सोलर इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री, लिंडे इंडिया, टाटा केमिकल इसके ऊपर की कंपनियां हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसके ऊपर है। बात अगर पीई रेशियो की करें तो पिडिलाइट इंडस्ट्री 100 के ऊपर जा चुका है, और सबसे कम अगर बात करें तो टाटा केमिकल का पीई रेशियो है और यहां 77। आप देखें तो 30 सेकंड हाईएस्ट पिडिलाइट के बाद जो बाजार यहां पे दे रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये इसी कंपनी को दे रहा है। यानी इस कंपनी से उम्मीदें मार्केट को काफी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, इसके उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इसके क्वार्टरली रिजल्ट की एनालिसिस करते हैं। जून 2020 के डेटा के अनुसार 113 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया। सितंबर 2020 में 140 करोड़ रुपए का, दिसंबर 2020 में 125 करोड़, यानी कि यहां पर सेल डाउन हो गई। और मार्च 2021 में 134 करोड़ रुपए का, जून 2021 में 146 करोड़ रुपए का, यानी सेल आपकी बढ़ गई। उसके बाद आप 153 करोड़ रुपए पे जब बढ़ते हैं सितंबर 21 के क्वार्टर में, और दिसंबर 21 के क्वार्टर में आप 181 करोड़ रुपए सीधे हो जाते हैं और 200 करोड़ का मार्क आप पार करते हैं मार्च 2022 में, और जून 2022 में 234। अब जून 2021 से आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये काफी ज्यादा, करीब 90 करोड़ रुपए के आसपास ये बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और मार्च से मार्च में अगर कंपेयर करिए आप, मार्च 21 से मार्च 2022, तो 134 करोड़ रुपए से 205 करोड़ रुपए का सेल आपको दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो 50% पर जून 2020 में जो ये मार्जिन पे थे उसको ये सस्टेन कर रहे थे। लगातार ये 50% के ऊपर मार्च 2021 तक तो था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इसमें दबाव आपको दिखता है, जो कि अब 39% पे आकर के सिमट रहा है। कंपटीशन और इन्फ्लेशन दोनों का यहाँ पे योगदान है। 39% भी एक डिसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कोई इंटरेस्ट कंपोनेंट इस कंपनी को देना नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 57 करोड़, 74 करोड़, 65 करोड़, 71 करोड़, 72 करोड़, 71 करोड़, 78 करोड़, 84 करोड़ और एंड देन 94 करोड़ आपको जून 2022 के क्वार्टर में दिख रहा है। फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो जून 2020 के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 42 करोड़, देन सितंबर 2020 में 54 करोड़, 49 करोड़ दिसंबर 2020 में, 53 करोड़ मार्च 2020 में, और उस तरह से आप देखेंगे तो इस समय 70 करोड़ रुपए जून 2022 के क्वार्टर में हो गया। यानी कि जो 50-50 करोड़ रुपए का जो एवरेज हो रहा था, ये मार्च 2022 के क्वार्टर में आपको 62 करोड़ रुपए एग्जैक्टली हो जाता है, और अभी 70 करोड़। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिया है। ईपीएस जो है इनका
300 रुपए से ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जैसे कि बाद में जब शेयर्स इशू किए गए, शेयर क्रिएट के फ्रेश इशू क्रिएट किए गए, तो ईपीएस जो है डिसेंट होकर के ये एक नॉर्मल रेंज में आते हुए दिख रहा है। 5 रुपए 4 पैसे, देन 5 रुपए 46 पैसे, 5 रुपए 88 पैसे, देन 6 रुपए। तो 5 रुपए के ऊपर ईपीएस, क्वार्टरली ईपीएस कंपनी ने बनाने में सफलता प्राप्त की है। फ्रेंड्स, अब इस रिजल्ट्स को ईयर टू ईयर देखते हैं। मार्च 2016 में 140 करोड़ रुपए का सेल, मार्च 2017 में 191 करोड़ का सेल, देन मार्च 2018 में 241 करोड़ का सेल, 200 करोड़ के ऊपर सेल हुआ। अब मार्च 2019 में 393 करोड़ रुपए का सेल, मार्च 2020 में 419 करोड़ रुपए, मार्च 2021 में 512 करोड़ रुपए और मार्च 2022 में 685 करोड़ रुपए। और अगर अभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो 773 करोड़ रुपए ये इस साल बेचने में सफल हो जाएंगे, यानी कि FY23 में। अब ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ईयरली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका है वो 34, 38, 30, 35, 44%, 51%, 44% और अब 41%, यानी कि 40% प्लस के ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में है। इनको शुरुआत में तो कुछ इंटरेस्ट था, यानी कि कुछ लोन्स था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको भी क्लीन कर दिया। पूरी तरह से लोन यहां इन्हें नहीं देना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयरली 41 करोड़, 70 करोड़, 70 करोड़, 137 करोड़, 182 करोड़, 267 करोड़, 305 करोड़, 327 करोड़, जिसमें कि नेट प्रॉफिट आपका 27 करोड़ मार्च 2016 के साल में, 2017 में 43 करोड़, 2018 में 49 करोड़, 2019 में 98 करोड़, देन 2020 में 140 करोड़, 2021 में 198 करोड़, 229 करोड़ आपको मार्च 2022 में, यानी कि कंपनी ने आपको डिसेंट परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ईयरली आपका जो ईपीएस है उसी हिसाब से यहां बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। 192 का जो ईपीएस है, अगर आप देखें इनके आईपीओ के पहले तक की स्थिति में 1051 रुपए, और आईपीओ में शेयर्स इशू करने के बाद वो 18 रुपए, 21 रुपए और अब वो 23 रुपए इस साल होने की संभावना है। अब ये सारे जो परफॉर्मेंस है उसको आप एक स्नैपशॉट्स में अगर देखने की कोशिश करें तो कंपाउंड सेल्स जो ग्रोथ है 5 साल का इनका 29% है, 3 साल का 20% है और अभी होने की संभावना जो है वो 42% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट भी जो है उसी हिसाब से ग्रो हो रहा है। 5 साल में 37% इनका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है सीएजीआर के बेसिस पे। उसी रेंज में अगर आप स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में 24% दिया हुआ है, क्योंकि ये हाल ही में लिस्टेड कंपनी है। इनका कोई 5 साल और 10 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपका है वो 5 साल में 40%, 3 साल में 40% और लास्ट ईयर इसको 35% का रिटर्न मिला हुआ है। बैलेंस शीट में जो हमें रिव्यू करना है वो है बोरोविंग्स। बोरोविंग्स जो है इनकी शुरुआत में तो 12 करोड़ रुपए की थी, जो कि बाद में इन्होंने बिल्कुल 2018 में 1 करोड़ तक ले आए और फिर उसके बाद 3 करोड़ और उसके बाद उसे भी इन्होंने खत्म कर दिया। बोरोविंग्स के नाम पे कंपनी के पास यहाँ कुछ नहीं है, तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग्स। डेट फ्री कंपनी है, तो रिजर्व्स जो हैं वो है कंपनी के पास 99 करोड़ रुपए मार्च 2016 में, और आज के डेट में 750 करोड़ रुपए, 758 करोड़ रुपए का रिजर्व कंपनी लेकर के बैठी हुई है। तो कुल मिलाकर के फंडामेंटली साउंड कंपनी आपको नजर आ रही है। 139 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स पर बैठी कंपनी इस समय 925 करोड़ रुपए पर चली गई है, और आप देखिए कि कंपनी के पास कोई भी लोन नहीं है। दूसरे साइड में फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग चीज हमें अभी यहाँ ये देखनी है कि इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स हैं, एफआईआई है, डीआईआई है और पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी है। जून 2021 में अगर हम देखें तो जून 2021 में प्रमोटर्स 94.65% थे, और अब एफआईआई उसमें नहीं थे, 0.77 डीआईआई थे और पब्लिक 4.58% थी। और उसके बाद सितंबर 2021 में 78.5, 3.88 एफआईआई यहां पर एंट्री लेते हैं और डीआईआई यहां पर अपना स्टेक यहां पे बढ़ाते हैं। पब्लिक भी यहां पर आ जाती है ज्यादा मात्रा में, और इस तरह से इसके बाद जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो दिसंबर 2021 में 78%, 5%, 4% और 12%, और यही जो है आपको कंटिन्यू करते हुए, मोर और लेस कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। यानी कि यहां एक शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्रमोटर्स भी यहां कंपनी में बने हुए हैं। तो सेबी के अनुसार 75% से ज्यादा प्रमोटर नहीं होते हैं, तो 3%, 3.5% का यहाँ पे गुंजाइश यहाँ पे अभी भी बैठता है। तो फ्रेंड्स अगर फंडामेंटली कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है, और उस हिसाब से आपको इस कंपनी को एक ग्रोथ स्टॉक के रूप में और कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस करते हुए ये देखना होगा कि कंपनी आगे भी कुछ क्वार्टर्स में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो वहां आप वेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अभी भी पोजीशन आप बना सकते हैं। तो एक ऐसी कंपनी जो कि आपको डिस्काउंट पे यहाँ पे
मिल रही है, करीब करीब 35% के डिस्काउंट पे मिल रही है। 900 रुपए में इसका आईपीओ रिलीज किया गया था, कंपनी 2700 रुपए तक जा चुकी है और उसके बाद ये 1700 प्लस में आपको मिल रही है। तो आप इसके टेक्निकल चार्ट को जरूर देखें, रेजिस्टेंस को देखें, सपोर्ट को देखें और उसके बाद एक ऐसे लेवल पे लेने की कोशिश करें जहां पर आपको ये महंगा ना मिले। अभी सस्ता तो है, हो सकता है कि ये इसके नीचे भी जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर इसने टॉप बनाया और टॉप बनाने के बाद अगर आप देखते हैं तो यहां पर ये स्थिति इस समय है 1787-80 रुपए के आसपास और ये इसने अपना बॉटम भी यहां पे आप देख सकते हैं कि 1400 रुपए के आसपास यहां पे बनाया हुआ है। तो इस हिसाब से यहां से इसने सपोर्ट लिया हुआ है और एक सपोर्ट इसका यहां पे आप देख सकते हैं 1600 रुपए के आसपास है। तो 1600 रुपए के आसपास जो सपोर्ट है अगर उसको ये ब्रेक करता है तो यहां एक छोटा सा सपोर्ट यहां मिलता है, ये 1400 रुपए का है। फ्रेंड्स, अगर आप देखिए तो आरएसआई यहां पर जो है वो 64 के आसपास ये इस समय पॉइंट आउट कर रहा है और यहां इसने बाउंस बैक दिखाया था जब ये 43 पर था, सोल्ड ज्यादा हो गया था, यानी जहां पर कि ये 1400 रुपए, जहां पर कि मैंने कहा कि यहां पे 1400 रुपए का ये सपोर्ट एक ये था, तो 1400 रुपए के ये जो सपोर्ट था यहां पर इसकी जो आरएसआई थी आप अगर देखेंगे तो ये 24 रुपए हो गई थी। तो यहां एक अच्छा पॉइंट था लेने का और एक जो यहां एक सपोर्ट 1600 रुपए का जो मैंने बताया उसके आसपास जो आरएसआई थी वो 45 थी। तो इसमें आरएसआई जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और करेक्ट होने दे सकते हैं। तो अगर ये 1600 के सपोर्ट से अगर घूम जाता है तो 1600 के सपोर्ट के आसपास अगर पहुंचता है तो वहां एक लेने लायक स्थिति रहेगी, यानी कि आप बाय ऑन डिप्स का यहां पर सिस्टम चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ऐसे पॉइंट पर ये अवेलेबल है स्टॉक 1780 जिस पर कि आपको दो यहां पे सपोर्ट यहां दिख रहा है, 1600 रुपए और उसके बाद 1400 रुपए का सपोर्ट आपको दिख रहा है। अगर ये यहां से 5 से 10% अगर करेक्ट हो जाता है तो वहां पर एक लॉन्ग टर्म के बेट के या फिर पोजिशनल कॉल के लिए आप यहां पे एक अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि क्लीन साइंस पर पूरी ये जो एनालिसिस है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस हो, आपको पसंद आई होगी और आपको इस कंपनी के बारे में राय बनाने में जरूर मदद। आई होप कि इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।